नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। पदमपुर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता राकेश टिकैत पर अलवर में गोलीकांड की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए भाजपा के पुतले का दहन, आक्रोश स्वरूप टोल नाका 18 बीबी पर सामूहिक रूप से 4 दर्जन से अधिक आक्रोशित किसानों द्वारा पूर्व मंत्री जगतार सिंह कंग, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीपाल सिंह संधू, कॉमरेड रविंद्र तरखान के नेतृत्व में कर आरोपियों को तुरंत प्रभाव गिरफ्तार कर साजिशकर्ताओं का खुलासा करने की मांग की गई। शनिवार को टोल नाके पर एकत्रित किसानों ने पुतला फूंक केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पृथ्वीपाल संधू ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राकेश टिकैत सहित अन्य किसान नेताओं पर हमला करने से किसान आंदोलन को दबा नहीं सकती है। आंदोलन को और तेज दिया जाएगा क्योंकि देश के अन्नदाता ने अब ठान लिया है कि किसी भी सूरत में किसान मोदी सरकार को झुककर ही दम लेंगे। जगतार सिंह कंग ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किसानों के हित में कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। रविंद्र तरखान ने भाजपा पर प्रायोजित हमले का आरोप लगाते हुए कहा कि देश भर में भाजपा जन संघर्षों पर हमलावर साबित हो रही है। जनता भाजपा का इलाज करेगी। वीर सिंह फौजी सहित अन्य किसान नेता मौजूद रहे। कानून बनाओ, MSP पर गारंटी कानून बनाओ। कल अलवर के अंदर जो टिकैत साहब की महापंचायत थी, तीनों काले कानूनों के विरोध के अंदर MSP को गारंटी कानून बनाने के लिए जो देश भर में आंदोलन चल रहा है और संयुक्त किसान मोर्चा जगह जगह किसान महापंचायतें करके किसानों के अंदर एक जागृति ला रहा है। कल अलवर के अंदर घटना घटी कि ABVP के लोग जो BJP से RSS से जुड़ी हुई छात्र विंग है, उसके लोगों ने वही रवैया अपनाया। कल देखने को मिला जिस प्रकार नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के पैरों को हाथ लगा के और माला पहना के जो गांधी जी को गोली मारने का जो काम किया था, कल वैसा ही नज़ारा देखने को अलवर के अंदर मिला कि पहले टिकैत साहब को रोका गया, माला पहनाने का बहाना बनाया गया, उसके बाद के अंदर उन पे हमला किया गया। कल अगर हमारे दूसरे साथी अगर टिकैत साहब के साथ नहीं होते तो बहुत ही बड़ी अनहोनी इस किसान आंदोलन के अंदर होनी थी और पूरे देश के अंदर इसका विरोध है। और हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि कल की सोशल मीडिया से और दूसरे समाचार पत्रों से स्पष्ट भी हो गया कि वो भाजपा के लोग थे, ABVP के लोग थे, RSS के लोग थे। और ये पक्के तौर पे ये कोई मैच घटना नहीं है, ये प्रायोजित हमला है। और राकेश टिकैत पे हमला करके ये पूरे किसानी जमात को, पूरे मेहनतकश जनता को ये सरकार दबाना चाहती है, उस पर दमन करना चाहती है। वो बताना चाहती है कि हमसे ताकतवर कोई नहीं है। और ये स्पष्ट है कि किसान अपने इन तीनों काले कानूनों के विरोध के अंदर और MSP को लेकर आंदोलन जारी रखेगा। सरकार चारों खाने सरकार के चितोड़ने जा रहे हैं। उसका मीडिया, उसका तंत्र, उसके चाटुकार लोग, तमाम लोग इस किसान को बदनाम करने की मुहिम में फैल साबित हुए हैं। किसान जीतने जा रहा है। बंगाल की जनता, असम की जनता, तमिलनाडु की जनता तो फैसला करेगी ही करेगी लोकतांत्रिक तरीके से। इस देश के अंदर ये मोदी सरकार पक्के तौर पे किसानों के सामने झुकेगी, इसी उम्मीद के साथ। और हम स्पष्ट तौर पे भाजपाइयों को, भाजपा के एक कार्यकर्ता को, भाजपा के एक वर्कर को हम चेतावनी देते हैं कि अगर हमारे किसान नेताओं की तरफ या हमारे किसानी मूवमेंट में जुड़े किसान मजदूरों पर इस तरीके के हमले आप करते हैं तो आप भी सुरक्षित नहीं है। यही हम चेतावनी देते हुए आज भारतीय जनता पार्टी का पुतला हम फूंक रहे हैं कि पूरे देश के अंदर भाजपा जिस तरीके से दमन और अत्याचार के रास्ते पे चल के आज जन संघर्षों को कुचलने का काम करती है, आज उसका पुतला फूंक के बाद से आज चेतावनी दे रहे हैं। जो परसों अलवर के अंदर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत जी के साथ जो दुर्घटना हुई है और भाजपा इन ओछी हरकतों पे उतर आई है, इसका जवाब हिंदुस्तान का किसान, मजदूर और व्यापारी देगा। और इसका जो हम आज पुतला दहन कर रहे हैं, एक सरकार को मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को आप उनके साथ सौतेला व्यवहार मत करो। केंद्र की सरकार का ये फर्ज है कि किसानों के साथ वार्ता करके और MSP कानून की गारंटी देवे। और जिन लोगों ने राजस्थान सरकार से ये आग्रह है कि जिन लोगों ने टिकैत साहब के साथ इस तरह का व्यवहार किया है, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ के और जो भी कानूनन कार्रवाई हो, क्योंकि उनको गोली मारी गई है, गोली के निशान उनकी गाड़ी के ऊपर मिले हैं
और जब इस तरह का काम होता है तो आज आंदोलन को बिखेरने की कोशिश जो भाजपा कर रही है और जिन लोगों ने गुंडाई तत्वों ने वो काम किया है उनकी फोटो सतीश पूनिया के साथ शरेआम पूरे मीडिया पे दिखाई जा चुकी है। तो इससे ये साबित होता है कि आज केंद्र की सरकार घबराहट के अंदर है और वो किसी न किसी तरह से डरा के धमका के इस आंदोलन को कुचलना चाह रही है, लेकिन उतनी ही मजबूती के साथ किसान, मजदूर और व्यापारी इन तीनों काले कानूनों का विरोध करेगा। और जब तक सरकार वापस नहीं लेती हम लोग दिल्ली के बॉर्डरों से वापस नहीं आएंगे और अगला जो भी मई के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे का जो भी बड़ा प्रोग्राम होगा उसको करेंगे। और इसी के साथ ही परसों 5 तारीख को FCI के जिला कार्यालय का घेराव है। सुबह 11 बजे पंचायती धर्मशाला के अंदर सारे किसान साथी, मजदूर साथी और व्यापारी साथी, मैं स्पेशली इस प्रोग्राम के अंदर धान मंडी के व्यापारी और मजदूर साथियों को कहूँगा कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और उसका घेराव करें। और हमारी जो गेहूं की फसल इस बार ऑनलाइन तुलवाने की जो कोशिश की जा रही है उसका विरोध करें कि सरकार ऑफलाइन करवाए। और बाकी हमारी मांगे जो हैं वो सारी केंद्र सरकार से जो हैं कि FCI को किसी भी ढंग से उसको बंद नहीं किया जाए। अगर FCI बंद होती है तो उसके बाद MSP मिलने की भी कोई गारंटी नहीं रहेगी। जैसा कि आपने अभी लंबे समय से ये किसान आंदोलन चल रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार खासकर केंद्र ने जिस तरह का रवैया किसान के प्रति अपनाया उसकी हम बहुत ही निंदा करते हैं। और आज इन्होंने जिस तरह से हमारे नेता श्रीमान आदरणीय टिकैत जी पर हमला किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और इनके गुंडे साथी हैं, जिस पे हम ये चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई की जाए और किसानों की सच्ची और किसान हित की जो मांगे हैं, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी और उनका सारी पार्टी इस तरह से किसानों की मांगे न मानने के लिए जिद पे आई हुई है, ये देश के लिए, किसान के लिए और संविधान के विपरीत जो कार्य हो रहे हैं इसकी हम निंदा करते हैं। और हम आग्रह करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि जो किसान आंदोलन में उनकी मांगे हैं और बिल्कुल जायज़ हैं, उनको आप मांगों को मांगकर हमें MSP दिलवाएं। जो जिस तरह से ये काले कानून बने हैं, इन तीनों कानूनों को ख़त्म किया जाए और किसान के प्रति उनको अपनी अच्छी भावना दिखाते हुए जो हमारे किसान साथी शहीद हुए हैं उनके लिए भी सरकार उनमें दुख व्यक्त करे और अपनी जिम्मेवारी लेते हुए उनके परिवारों को भी वो भारतीय जो हमारी जनता पार्टी है वो उनकी मदद करे सरकार की तरफ से, ऐसा मेरा आग्रह है। और मैं ये भी आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि जिस तरह से देश का मुखिया होने के नाते आपने जो जनता के प्रति रवैया अपनाया हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है और आपके गरिमा के अनुसार नहीं है। इस पर भी आप विचार कर किसानों की मांगों